हम फिर से मिल रहे हैं। मुझे लगता है आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखी होंगी जो आजकल एक सीरीज़ में आ रही हैं, कुछ केजी स्टूडेंट्स के लिए, क्लास थर्ड स्टूडेंट्स के लिए। आई एम जस्ट गिविंग ओनली द टिप्स। आगे जाके कुछ मैं स्टडी मटेरियल भी शेयर करूँगी, कुछ क्वेश्चन आंसर्स बच्चों को बताऊँगी, कुछ बातें हम और करते जाएंगे। तो मदर्स, अगर आपको ये वीडियोस लाइक कर रहे हो, कुछ फादर्स भी देख रहे हैं एंड रियली दे कमेंटेड मी सो वेल, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी इस सीरीज़ पे वर्क करते। अगर आपको कुछ और टॉपिक्स चाहिए तो आप प्लीज़ ऐसे ही मुझे बताते रहना। तो आज मैं बात करने लगी हूँ उन टॉपिक्स के बारे में जो हैं तो बहुत छोटे, पर बिलीव क्लास 10th तक हमारे ये टॉपिक जो है ना चलते रहते हैं। आप लोग अभी तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं समझते, लेकिन जब क्लास 6 में जाके बच्चा उस एग्ज़ाम्स देता है ना 80 मार्क्स के, तो ये छोटे छोटे जो MCQs होते हैं ना, ये इसी नॉलेज पे बेस्ड होते हैं। अब जैसे क्लास थर्ड का एक चैप्टर है लाइट। अब आप बिलीव करो 10th में भी यही चैप्टर है। अब लाइट चैप्टर में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो बच्चों को समझ ही नहीं आ रही, जैसे लुमिनियस, नॉन लुमिनियस। आप बिलीव करो कि जब मैं बच्चों को बोलती हूँ ना लुमिनियस सब्जेक्ट, तो आई सेड सन, तो दे आंसर मी मैम मून भी तो है। लेकिन शायद हम में से बहुत को ये नहीं पता। मैं ये नहीं कह रही, मैं पेरेंट्स की बात नहीं कर रही, मेरी सीरीज़ बच्चों के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है। आपको पता है कि मून की तो अपनी लाइट ही नहीं होती। मून अपनी लाइट कहाँ से लेता है? मून अपनी लाइट सन से लेता है। कुछ अब ऐसे थिंग्स होती है जैसे मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, कुछ वो भी लुमिनियस होते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑल्सो। नॉन लुमिनियस, अब नॉन लुमिनियस में क्या है? बुक्स। Can't we see books? No, we can't see the books. We can see books if there is light on that, है ना? अब ऐसे बहुत सारी ऐसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताऊं, कि एक मेरी जो बात है ना, वो आप सब लोग ध्यान में रखना कि हमें बच्चों को जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बच्चों को जब तक हम नहीं बताएंगे ना, बच्चों को नहीं समझ आएगी। क्योंकि पहले टीचर्स बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करती थी विद एग्जाम्पल्स, विद ऑल सो मैनी थिंग्स। मैं ये नहीं कह रही कि आजकल टीचर्स तो इतने एफर्ट्स लगा रही है ना, सच में टीचर से पूछ के देखो ना, तो वो बोलती है कि लाइफ जो है ना इस समय सच में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। बच्चों की कॉपीज, उनसे आप बिलीव करो, कॉपी चेक करना तो आसान है, बट क्या मोबाइल चेकिंग इतनी आसान है? नहीं। उनसे पूछ के देखो जो अपनी सारा दिन हम बुक्स के साथ अपने आप को, और फिर भी जब ये पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं ना कि मैम ने तो कुछ क्लास में ना अच्छी तरह एक्सप्लेन ही नहीं किया, और टीचर्स बहुत सफ़र करती है। इसलिए बहुत सी ऐसी टीचर्स हैं वो मुझे पता क्या कहती है, टीचर इसे बंद ना करिए, अपनी प्लीज़ सीरीज़ चलाती जा। मैं इन सीरीज़ को चला तो रही हूँ, मुझे इतना भी लगता है कि कुछ लोग बहुत अच्छी तरह लाइक करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि इन वीडियोस में ना एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर ये समझाऊंगी कि इसका फ़ायदा तभी है अगर आप लोग अपने बच्चों के साथ बैठ के देखते हैं। ऐसे मैं चैप्टर्स के बारे में पूरे पूरे चैप्टर्स तो नहीं मैं यहाँ एक्सप्लेन करने लगी, शायद आगे जाके वो भी दिन आ जाए, लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि बच्चों के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर्स, देयर आर सो मेनी टर्म्स। हम अपने बच्चों को बोल सकते हैं बच्चे इसकी डेफिनेशंस लिखो। एक बच्चों को अलग से, जब बच्चे उन डेफिनेशंस को लिखते हैं ना अपनी कॉपी को, आप बिलीव करो बच्चे इतना इंजॉय करते हैं ना, क्योंकि उन्हें भी कुछ पढ़ाई से हटके सीखने को मिलता है। सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना, उसके क्वेश्चन आंसर्स करने, एक बैक एक्सरसाइज करनी, नो, दिस इज नॉट एटलीस्ट माई कप ऑफ टी। There are so many schools and there are so many good books. आप अपने बच्चे को अगर चैप्टर पढ़ा रहे हो क्लास थर्ड में, आपको लगता है आपकी फैमिली में कोई और है जो किसी और स्कूल से है, या कोई ऐसा है जो जिसके पास पुरानी कोई बुक्स पढ़ी हैं, आप अपने बच्चे को किसी भी स्कूल की उस टॉपिक में से वो वाला टॉपिक कवर करवा सकते हो। और आप बिलीव करो, जब आप रीडिंग करते हो ना बच्चों के साथ बैठ के, और स्पेशली बच्चे, देखो ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ बच्चे को रीडिंग का इतना शौक है ना, वो मेरे पास एटलीस्ट 5th 6th के ऐसे बच्चे हैं। 6 का एक बच्चा है, मुझे लगता है वो ज़रूर सुन रहा होगा ये वीडियो, मैं उससे ज़रूर सुनाऊंगी। वो रोज़ अपना नावल ले आता है मेरे पास, मैम मेरा काम ख़त्म हो गया, अब मैं नावल के 2 चैप्टर्स पढ़ लूँ। मुझे अच्छा तो बहुत लगता है, पर मैं आपको यही कह रही हूँ कि बच्चों में रीडिंग की इतनी ज़्यादा अर्ज होती है ना, अगर आप उनको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स दोगे ना, तो दे मस्ट लाइक टू रीड।
सच में आप एक बार मेरी इन बातों, इन टिप्स को ना थोड़ा थोड़ा फॉलो करके देखना। शायद बहुत से ऐसे पेरेंट्स, बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो मुझसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। अगर उन्हें भी लगे ना मुझे कुछ टिप्स की ज़रूरत है, तो वो भी मुझे देना। क्योंकि मैं चाहती हूँ इस ऑनलाइन स्टडीज़ में जो आजकल सब लोग बहुत परेशान है ना, जहाँ जिसकी हेल्प हो सकती है ना, हम ज़रूर करें। सो मेरी इन वीडियोस में आई एम जस्ट गिविंग द लिटिल स्मॉल टिप्स विच आई थिंक वेरी वेरी यूजफुल। मिलते रहेंगे इन्हीं सीरीज में। सो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू watch more series like that, like, subscribe, share my channel, my videos, so I feel more motivated. Thank you everyone.